क्या आपने कभी अपनी कल्पना में भी एक ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां साक्षात काल अपनी खुली तलवार लेकर पहरा देता हो, जहां गहरे और ठंडे पानी के नीचे अरबों खरबों का सोना और बेशकीमती रत्न हजारों सालों से लावारिस पड़े हों? लेकिन आज के स्वार्थी कलयुग में भी किसी इंसान की इतनी हिम्मत न हुई हो कि वो वहां से एक छोटा सा सिक्का भी अपनी जेब में रख सके। आज धर्म की पुकार की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा में हम आपको उस स्थान की पावन यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां पहुंचते ही विज्ञान के सारे आधुनिक कैमरे फेल हो जाते हैं और जहां की बर्फीली हवाओं में आज भी उस महान योद्धा की आवाज साफ सुनाई देती है, जिसने धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपना ही मस्तक काटकर प्रभु के चरणों में रख दिया था। हम बात कर रहे हैं हिमाचल के मंडी में स्थित उस रहस्यमय कमरूनाग झील की, जिसके बारे में स्कंद पुराण के हिमाचल खंड और हमारे प्राचीन शास्त्रों के गुप्त संकेतों में साफ वर्णन मिलता है कि हिमालय की इन पवित्र कंदराओं में देवताओं की वो निधियां सुरक्षित हैं जो स्वयं कल की अवतार की अमानत मानी गई हैं और जिन्हें गलत नीयत से छूने का मतलब साक्षात संकट को दावत देना है। आखिर क्यों सदियों से भक्त अपनी सोने की चैन अंगूठियां और कीमती जेवर इस झील के बर्फीले पानी में चुपचाप डाल देते हैं? क्या ये महज एक पुरानी परंपरा है या फिर उस आने वाले समय की गुप्त तैयारी जिसका जिक्र हमारे पुराणों में हजारों साल पहले ही कर दिया गया था? प्रिय भक्तों, इस स्थान के महारहस्य के पीछे जो सबसे बड़ी शास्त्रीय मान्यता है वो जुड़ी है महाभारत के उस अमर योद्धा से जिसे पूरी दुनिया बर्बरीक के नाम से जानती है। महाभारत के प्रसंगों के अनुसार बर्बरीक महाबली भीम के पोते थे और उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां थीं कि वो मात्र 3 बाणों से पूरी दुनिया का फैसला कर सकते थे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये अजय शक्ति अगर अधर्म के हाथों लग गई तो अनर्थ हो जाएगा, तब प्रभु ने जगत के कल्याण के लिए बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। सोचिए भक्तों उस दृश्य को, जब उस वीर योद्धा ने बिना एक पल की देरी किए अपनी म्यान से खुली तलवार निकाली और अपना ही मस्तक काटकर गोविंद के चरणों में रख दिया। लेकिन प्राण त्यागने से पहले उनकी एक अंतिम इच्छा थी कि वे महाभारत के उस युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। तब दयालु श्री कृष्ण ने उनके कटे हुए शीश को इसी कमरूनाग की पहाड़ी पर स्थापित किया था। मान्यताओं के अनुसार आज भी उस महान बलिदानी योद्धा की आत्मा इस झील की एक एक लहर में पहरा देती है और जो अथाह खजाना आप इस पानी के नीचे चमकता हुआ देखते हैं वो असल में बर्बरीक को दी गई भक्तों की वो श्रद्धांजलि है जिसे अपवित्र हाथों से छूने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर सका है। और यही वो संचित पुण्य है जिसे शास्त्रों में अक्षय निधि कहा गया है, जो कलयुग के अंत में धर्म की पुनर्स्थापना के काम आएगी। भक्तों, अब उस अलौकिक दृश्य की ओर बढ़ते हैं जिसने इस पावन पहाड़ी को धरती का सबसे बड़ा रहस्य बना दिया। जब महाबली बर्बरीक ने अपनी खुली तलवार से अपना मस्तक काटकर प्रभु के चरणों में अर्पित किया, तब साक्षात भगवान श्री कृष्ण की आंखों में भी अपने परम भक्त के लिए करुणा के आंसू आ गए थे। प्रभु ने उस दिव्य शीश को अपने कर कमलों में उठाया और एक ऐसा वरदान दिया जो आज के इस स्वार्थी कलयुग में भी पूरी तरह जीवित है। गोविंद ने मधुर स्वर में कहा था कि हे वीर पुत्र, तुम्हारे इस महान बलिदान को आने वाली हजारों पीढ़ियां युगों युगों तक याद रखेंगी। तुम इस ऊंची पहाड़ी पर बैठकर पूरे महाभारत युद्ध के साक्षी बनोगे और युद्ध समाप्त होने के बाद तुम इस पूरे क्षेत्र के क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाओगे। भक्तों, इसी संवाद के दौरान प्रभु ने एक बहुत ही गुप्त बात कही थी जिसे आज कलयुग के अंत से जोड़कर देखा जाता है। शास्त्रों के मर्म को समझें तो जब बर्बरीक ने पूछा कि प्रभु मेरे इस महान त्याग का फल संसार को कैसे मिलेगा, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस झील की ओर इशारा किया और कहा कि जो भी भक्त अपनी निस्वार्थ श्रद्धा का अंश इस जल में समर्पित करेगा उसका कल्याण स्वयं मेरे हाथों होगा और वो संचित अक्षय निधि कलयुग के उस अंतिम समय में काम आएगी जब अधर्म चारों ओर फैल जाएगा। यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त इस झील में अपनी प्रिय वस्तु डालता है तो वो वास्तव में प्रभु के उस वचन को पूरा कर रहा होता है जो द्वापर युग में दिया गया था। प्रिय भक्तों, यहाँ की एक और रहस्यमयी घटना ये भी है कि जब बर्बरीक का शीश यहाँ स्थापित हुआ तब उनके मुख से निकलने वाली अंतिम ध्वनि
इसी झील के गहरे और ठंडे जल में समा गई थी। आज भी वहां के बुजुर्ग और साधु संत बताते हैं कि अमावस्या की उन शांत रातों में जब पूरी प्रकृति मौन हो जाती है, तब झील के भीतर से एक ऐसी गूंज सुनाई देती है जैसे कोई बहुत शक्तिशाली योद्धा धीरे धीरे प्रभु के नाम का जप कर रहा हो। क्या ये वही आवाज है जो हमें आने वाले प्रलय की चेतावनी दे रही है? क्या ये बर्बरीक की चेतना है जो आज भी अधर्मियों को इस पावन खजाने की ओर गलत नजर डालने से रोकती है? कई बार वैज्ञानिकों ने अपनी मशीनों और विशेष कैमरों को झील की गहराई में उतारने की कोशिश की ताकि वे उस सोने की मात्रा का सही अनुमान लगा सके, लेकिन जैसे ही उनके यंत्र पानी की एक सीमा को पार करते हैं, वहां की स्क्रीन अचानक काली पड़ जाती है और मशीनें इस तरह काम करना बंद कर देती हैं मानो किसी दैवीय शक्ति ने उन्हें वहीं थाम लिया हो। आखिर क्यों जहां दुनिया की दूसरी झीलों का पानी समय के साथ मलिन हो जाता है, वहां कमरूनाग का यह जल हजारों वर्षों से गंगा जल की तरह पवित्र बना हुआ है? क्या ये उस महान योद्धा के तप की शक्ति है या फिर साक्षात महादेव का वो आशीर्वाद जो इस स्थान को कलयुग के प्रभाव से बचाए हुए है? भक्तों, ये आस्था का केंद्र इसलिए भी अनूठा है क्योंकि यहाँ चढ़ाया गया सोना कभी कम नहीं होता, बल्कि भक्तों की श्रद्धा के साथ इसका भंडार निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। भक्तों, अब कथा के उस रहस्यमयी अध्याय की ओर बढ़ते हैं जहाँ इस झील का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। हिमालय की वादियों में स्थित कमरूनाग झील के बारे में एक प्राचीन मान्यता है कि इसका जल केवल सामान्य नहीं बल्कि एक विशेष गुण से भरा हुआ है। कहा जाता है कि इस झील में डाला गया सोना वर्षों बीत जाने के बाद भी अपनी चमक नहीं खोता। कुछ लोग इसे प्राकृतिक कारण मानते हैं तो कुछ इसे एक अदृश्य शक्ति का प्रभाव बताते हैं, और इसी के साथ एक और रहस्य जुड़ा हुआ है इस झील की मछलियों का। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ की मछलियाँ इंसानों से नहीं डरती और कई बार पानी की सतह पर शांत तरीके से घूमती दिखाई देती हैं, जैसे उन्हें इस स्थान के हर रहस्य का आभास हो। हालांकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन यह बात लोगों के मन में एक अलग ही जिज्ञासा पैदा करती है। अब इस रहस्य को और गहराई मिलती है उन प्राचीन मान्यताओं से जिनमें कहा जाता है कि इस क्षेत्र में आज भी कुछ दिव्य शक्तियां सक्रिय हैं। कुछ लोक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि महाभारत काल के अमर योद्धा जैसे अश्वत्थामा और हनुमान आज भी हिमालय की गुप्त कंदराओं में विचरण करते हैं और धर्म से जुड़े स्थानों की रक्षा करते हैं। कई साधु संतों का मानना है कि यह झील भी उन्हीं अदृश्य शक्तियों की निगरानी में है। हालांकि इसे सिद्ध करने वाला कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन यह मान्यता आज भी लोगों के विश्वास का हिस्सा बनी हुई है। और यही वजह है कि इस स्थान को केवल एक झील नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या सच में इस झील की रक्षा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा की जा रही है या फिर यह सब केवल आस्था और विश्वास की कहानी है? भक्तों, अब कथा के उस महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ते हैं जहां यह रहस्य केवल आस्था तक सीमित नहीं रहता बल्कि भविष्य के संकेतों से जुड़ने लगता है। हिमालय की इस पवित्र भूमि में स्थित कमरूनाग झील के बारे में कुछ प्राचीन मान्यताओं में यह कहा जाता है कि यह स्थान केवल वर्तमान का नहीं बल्कि आने वाले समय का भी संकेत देता है। कुछ लोग मानते हैं कि इस झील का जल स्तर और यहाँ बढ़ती आस्था कहीं न कहीं मानव के पाप और पुण्य के संतुलन से जुड़े हुए हैं। जब अधर्म बढ़ता है तो प्रकृति अपने तरीके से संकेत देने लगती है, और इसी संदर्भ में कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख भी मिलता है कि कलयुग के अंत में एक ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो धर्म की पुनः स्थापना करेगी, जिसे हम कल्कि अवतार के रूप में जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार यह खजाना केवल धन का संग्रह नहीं बल्कि एक धर्म कोश है, एक ऐसा दिव्य संग्रह जो उस समय के लिए सुरक्षित रखा गया है जब धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष होगा, और तब यही संचित संपत्ति उस महायुद्ध में आवश्यक संसाधनों के रूप में काम आ सकती है। हालांकि इन बातों का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन यह विश्वास सदियों से लोगों की आस्था का हिस्सा बना हुआ है।
और शायद यही कारण है कि लोग यहाँ केवल अपनी इच्छा पूरी होने पर दान नहीं करते, बल्कि इसे एक बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी वही है, क्या यह सब केवल एक मान्यता है या सच में यह झील भविष्य में होने वाली किसी बड़ी घटना का संकेत दे रही है। अब कथा के उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जहां इस झील का संबंध केवल आस्था या भविष्य से नहीं, बल्कि एक गहरे और अनजाने लोक से जोड़ा जाता है। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित कमरुनाग झील के बारे में कई लोक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि इसका तल साधारण नहीं है, बल्कि यहाँ एक गुप्त पाताल द्वार छिपा हो सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह द्वार उन लोकों तक जाता है जहाँ नागों का निवास माना जाता है, और यही कारण है कि इस खजाने की रक्षा कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि अदृश्य रक्षक करते हैं। कई स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने झील के आसपास अजीब सी अनुभूतियां महसूस की हैं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो या किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास हो रहा हो। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन यह बातें इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। कुछ प्राचीन कथाओं में यह भी कहा गया है कि इस झील के पास बिना श्रद्धा के जाने वाला व्यक्ति असहज महसूस करता है, मानो यह स्थान स्वयं ही अपने पास आने वालों की भावना को परखता हो। और यही कारण है कि इसे केवल एक झील नहीं, बल्कि एक संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, क्या सच में इस झील के नीचे कोई ऐसा द्वार छिपा है जो किसी अन्य लोक से जुड़ा हुआ है, या फिर यह सब केवल पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं का हिस्सा है। भक्तों, अब इस कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां रहस्य, आस्था और भविष्य एक साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। हिमालय की पवित्र वादियों में स्थित कमरुनाग झील केवल एक झील नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र बन चुकी है जहां आज भी विज्ञान और विश्वास आमने सामने खड़े नजर आते हैं। ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित यह स्थान अपनी शांति, अपनी गहराई और अपने रहस्यों के कारण सदियों से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। कई बार आधुनिक तकनीक और उपकरणों के माध्यम से इस स्थान के रहस्यों को समझने की कोशिश की गई, लेकिन हर प्रयास किसी न किसी अधूरे उत्तर पर जाकर रुक गया। कोई गहराई नाप नहीं सका, कोई पूरी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाया। और यही कारण है कि यह स्थान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। शायद इसलिए क्योंकि हर सत्य केवल तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव और आस्था से भी समझा जाता है। यही कारण है कि जहां विज्ञान प्रश्न करता है, वहीं भक्ति उत्तर ढूंढने का प्रयास करती है। और जब दोनों एक साथ मिलते हैं, तब एक गहरी समझ उत्पन्न होती है, जो केवल किताबों में नहीं बल्कि अनुभव में जी जाती है। सदियों से लोग यहाँ अपनी सबसे प्रिय वस्तुएं अर्पित करते आए हैं। कोई इसे दान मानता है, कोई श्रद्धा, तो कोई इसे अपने अहंकार और मोह के त्याग का माध्यम समझता है। क्योंकि जब मनुष्य अपनी सबसे कीमती वस्तु छोड़ देता है, तब वह भीतर से हल्का हो जाता है। और शायद यही इस स्थान का सबसे बड़ा संदेश भी है कि सच्ची शक्ति धन में नहीं, बल्कि त्याग और विश्वास में होती है। और यही त्याग धीरे धीरे एक ऐसे दिव्य संग्रह का रूप ले लेता है, जिसे कुछ मान्यताओं के अनुसार उस समय के लिए सुरक्षित रखा गया है, जब कल की अवतार इस धरती पर प्रकट होंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। और इसी आध्यात्मिक यात्रा में हमें याद आता है वह महान योद्धा बर्बरीक, जिनके त्याग ने उन्हें अमर बना दिया और जिनका संबंध आज के युग में खाटू श्याम के रूप में श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बन चुका है। कहा जाता है कि बर्बरीक ने अपने जीवन में जो त्याग किया, वही उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद बना। और यह विश्वास आज भी लोगों को प्रेरित करता है कि सच्चा बल त्याग में होता है, न कि केवल शक्ति में। भक्तों, जब हम इस कथा को गहराई से समझते हैं, तो ये केवल एक झील या एक खजाने की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि यह एक दर्शन बन जाती है जो हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। और यही दर्शन हमें यह भी बताता है कि जहाँ विज्ञान अपनी सीमाओं तक पहुँच जाता है, वहाँ से आगे आस्था और अनुभव का मार्ग शुरू होता है। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ आज भी विज्ञान के पास पूर्ण उत्तर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अभी हमें और समझना बाकी है। कमरुनाग जैसी झीलें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं
कि क्या हम केवल दिखाई देने वाली दुनिया तक सीमित हैं या उससे भी परे कुछ और है। और जब हम इस प्रश्न को दिल से महसूस करते हैं तो हमें उत्तर भी धीरे धीरे मिलने लगते हैं, कभी अनुभव के रूप में, कभी आस्था के रूप में और कभी अपने कर्मों के परिणाम के रूप में। भक्तों, अब बात करते हैं उस गूढ़ संदेश की जो इस पूरी कथा के भीतर छिपा हुआ है कि कलयुग का अंत केवल किसी एक घटना से नहीं होगा, बल्कि यह हमारे कर्मों, हमारे विचारों और हमारे व्यवहार का परिणाम होगा। अगर मनुष्य अपने भीतर लोभ, अहंकार और स्वार्थ को बताता है तो वह अपने ही विनाश की ओर बता है, लेकिन अगर वही मनुष्य अपने जीवन में सत्य, सेवा और त्याग को अपनाता है तो वह अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि यह झील केवल पानी का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है, एक प्रतीक है और एक संकेत है कि हमें अपने जीवन को संतुलित रखना चाहिए, क्योंकि जब संतुलन बिगड़ता है तो परिणाम भी असंतुलित हो जाते हैं। और इसी संतुलन की भावना हमें यह भी सिखाती है कि आस्था और विज्ञान दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहिए, न कि एक को दूसरे से ऊपर रखना चाहिए। विज्ञान हमें तर्क देता है और आस्था हमें विश्वास देती है, और जब दोनों साथ चलते हैं तभी हम पूर्णता के करीब पहुंचते हैं। भक्तों, अगर हम अपने जीवन में एक बात समझ लें तो हमारी सोच बदल सकती है, और वह यह कि असली खजाना बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ते हैं, अपने अहंकार को त्यागते हैं और अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, तब हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं, और यही ऊर्जा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आज भी कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसी कथाएं हैं और कई ऐसे अनुभव हैं जो विज्ञान के लिए चुनौती बने हुए हैं, लेकिन लोक मान्यताओं और आस्था के अनुसार वे सत्य हैं। और यही अंतर हमें ये सिखाता है कि हर चीज को केवल एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता, बल्कि हर दृष्टिकोण का अपना महत्व होता है। भक्तों, अब इस कथा के अंतिम संदेश की ओर बढ़ते हैं कि अपने जीवन में धर्म को अपनाइए, लेकिन उस धर्म को जो हमें इंसान बनाता है, जो हमें दूसरों की मदद करना सिखाता है, जो हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाता है, और जो हमें यह समझाता है कि जीवन केवल लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी है। और अंत में हमारे चैनल धर्म की पुकार की ओर से यही संदेश है कि इस गाथा को केवल एक कहानी के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, इसे अपने विचारों में उतारें और अपने कर्मों में दिखाएं। क्योंकि जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, तब हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। तो भक्तों, याद रखिए, सच्चा धर्म वही है जो हमें जोतता है, जो हमें सिखाता है और जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। और यही है इस पूरी कथा का सार, यही है जीवन का वास्तविक अर्थ और यही है धर्म की पुकार। जय श्री श्याम, जय श्री राम।